अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बकरवाल। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय बलीज एंड पेक्टा जो कि कंटिन्यू है पब्लिक स्कूल टीचर्स के लिए। तो मिड टर्म का टेस्ट हो चुका है और अब आधे से ज़्यादा जो ट्रेनिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। और जैसे ही इसके सेकंड पार्ट के लेक्चर्स कंप्लीट होंगे और आपका एक फ़ाइनल टर्म का पेपर भी होगा, उसी पेपर को डिस्कस करने के लिए आज की वीडियो मैंने आपके लिए तैयार की है, जिसके अंदर मैं आपके साथ एक मॉडल पेपर शेयर करूंगा। इस पेपर को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 80 to 90% चांस है कि पेपर जो है ना आपके 80 से 90% तक उसके अंदर मार्क्स आ जाएंगे। आपने अगर इसके अंदर जो ग्रामर के रूल्स हैं, जो भी कंटेंट दिया गया है, उसके अगर बेसिक्स को समझ लिया तो फिर आप 100% मार्क्स भी ले सकती हैं। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, हर सवाल को समझ कर देखें और आपको फिर पेपर में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो अभी जो मॉडल पेपर है वो आपको स्क्रीन पर शो हो गया है। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो का आगाज़ करूं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत से मैं वीडियो तैयार करता हूं, कई घंटों की इसमें मेहनत होती है, टाइपिंग होती है, कंपोजिंग होती है, फिर उनके आंसर्स। तो जो है आप छोटा सा जो है एक सब्सक्राइब और बेल आइकन पर टैप जो है लाजमी कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये मॉडल पेपर A to Z दिखा देता हूँ, फिर इसको हम 1 by 1 क्वेश्चन को सोल्व भी करेंगे। तो अभी जैसा कि आप देख सकती हैं, ये कुछ इस तरह की आउटलाइन आपको पेपर में देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपने अपना नाम, CNSI, टाइम स्लॉट लिखनी है, डेट लिखनी है, टोटल मार्क्स 40 होंगे और जो है ना लेवल टेस्ट, इस तरह का ये इसकी आउटलाइन होगी। तो इसके अंदर बेसिकली 4 क्वेश्चन आएंगे आपको। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपके पास MCQs की शेप में, यानी कि कंप्रीहेंशन के साथ MCQs। तो आपने इसमें चूज़ द वर्ड और फ्रेज डैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। तो अभी आप जस्ट इसको देख लें, बाद में मैं आपको इनको सोल्व करके भी दिखाता हूँ। अगर आपने सोल्व वाले क्वेश्चंस जो हैं वो देख लिए तो आपको जो बेसिक रूल्स हैं वो समझ आ जाएंगे और आप आसानी के साथ पेपर में अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो ये मैंने 30 जो क्वेश्चंस हैं ना, जो बेसिक रूल्स आपको आने चाहिए इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए, वो इन सब के अंदर कवर हो जाएंगे। पार्ट 2 है इसके अंदर, हमारे पास पार्ट 1 में वो था और पार्ट 2 में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसमें से आपने क्वेश्चन देने हैं। और इसी तरह आगे हमारे पास रीडिंग कंप्रीहेंशन, यानी कि आपको इस तरह का एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से आपने ये क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। इसी तरह ये भी पैराग्राफ है और ये आपने पिछली वीडियो में मिड टर्म टेस्ट में भी ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम टाइप का किया था। लास्ट में हमारे पास है लिसनिंग कंप्रीहेंशन। इसके अंदर मैं आपको ऑडियो जो जब मैं यहाँ पर पहुँचूँगा तो इसकी जो ऑडियो वो भी मैं आपको सुनाऊँगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो कि रियल टाइम में कमरा जमात में जब आप ऑडियो सुनेंगे तो उसको किस तरह आप तेज़ी से सुनकर उसके जवाबात लिख सकती हैं। तो इसी तरह लास्ट में हमारे पास जो असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने 100 से 150 अल्फाज का इनके जवाबात लिखने हैं। तो इसके अलावा फिर मैंने एक्स्ट्रा MCQs भी आपके लिए तैयार किए हैं। जब आपको वो वाला टेस्ट तैयार हो जाए आप इनको भी तैयार कर सकती हैं। तो बिना हम अब टाइम ज़ाया किए इनके सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं और फिर जो है हम 1 by 1 सोल्व करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो आपको मैंने पहले मॉडल पेपर शो किया था उसको मैंने सोल्व करके आपके सामने शेयर कर दिया है। 1 by 1 हम इसको रीड करते हैं। अभी हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो अभी आप ये टॉप इसमें देख लें और मैं जूम कर लेता हूँ ताकि हमारे पास हर क्वेश्चन रीडेबल हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। एशले हैज़ बीन बैक एट स्कूल। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि मोर दैन 2 years ago, फॉर मोर दैन 2 years ago, सिंस मोर दैन 2 years ago। अगर यहाँ पे कोई सन स्पेसिफिकली होता ना, जैसे 2020, 2023, तो फिर हमने सिंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करना था। तो यहाँ पे हमें बस रैंडम लफ्ज़ बताया गया, तो हम इसमें फॉर मोर दैन 2 years, तो आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसमें आप B ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, चाहे आप इसको थोड़ा रेस्ट करके देख लें, लेकिन यह है कि इसमें ये होगा कि आपकी हर जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सारा डैश इन दिस कंपनी सिंस 2021। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि 21 में उसने काम किया था, वर्क्स, हैज़ वर्कड या वर्कड। तो इसमें अगर हम इसको उर्दू में बोलें तो सारा 2021 से इस कंपनी में काम कर रही, मतलब कि कर रही है, अभी भी वो कर रही है। तो 2021 से सारा ने इस कंपनी में काम किया है। तो इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा हैज़ वर्कड। तो सिंस 2021, तो चेक कर लेते हैं आंसर। तो हैज़ वर्कड।
तो ये जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ़ आई डैश एनफ मनी आई वुड बाय अ न्यू कार, यानी कि अगर मेरे पास, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा अगर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते तो मैं एक नई कार ख़रीद लेता। तो इसमें माजी की बात हो रही है, तो इसमें हम इफ़ आई हैड एनफ मनी, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। 4 की तरफ चलते हैं। दिस इज़ द डैश रेस्टोरेंट इन आवर टाउन, ये हमारे टाउन में बेहतर एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। इसमें बेटर, बेस्ट या गुड, तो इसमें हमारे पास 3 डिग्रीज़ है हमारे पास, पहली, दूसरी, तो बेस्ट है। इसमें हम बी ऑप्शन को एज अ राइट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो 5 की तरफ चलते हैं। वी वर लेट डैश द हैवी रेन, वी वर लेट, हम लेट हो गए थे बिकॉज द हैवी रेन बिकॉज ऑफ ऑल दो, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा बिकॉज ऑफ हैवी रेन, तेज़ बारिश की वजह से। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। 6 की तरफ चलते हैं हमारे पास। तो 6 है हमारे पास, दे डैश डिनर वैन द फ़ोन रैंग, तो जब फ़ोन बजा तो वो क्या कर रहे थे। दे वर हैविंग डिनर, दे हैव हैड, दे हैड, तो इसमें हम बोलेंगे दे वर हैविंग डिनर वैन द फ़ोन रैंग, तो जब फ़ोन बजा वो खाना खा रहे थे। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। 7 की तरफ चलते हैं हमारे पास। तो यू शुड डैश योर होमवर्क बिफोर वाचिंग टीवी, ठीक है ना, बिफोर वाचिंग टीवी, तो टीवी देखने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क ख़त्म करना है। यू शुड फिनिश, यू शुड टू फिनिश या शुड फिनिशिंग, तो इसमें हम बोलेंगे यू शुड फिनिश, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस है, जितना आप इसको देखेंगे आप कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक रूल्स को समझते चले जाएंगे। 8 की तरफ चलते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुड यू टेल मी डैश द नियरेस्ट बैंक इज़, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि करीब तरीन बैंक कहाँ पर है। वेयर द नियरेस्ट बैंक, व्हाट या विच, तो कहाँ का मतलब वेयर, तो ए हम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ए ऑप्शन इसमें राइट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास माई ब्रदर इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग स्पेनिश, तो मेरा भाई स्पेनिश सीखने में दिलचस्पी रखता है। ऑन, इन या एट, तो इसमें हम इन बोलेंगे, ऑप्शन बी। तो 9 में हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, बाय दिस टाइम टमारो वी डैश ओवर प्रोजेक्ट, तो बाय दिस, इस वक्त, कल, यानी कि कल इस वक्त हम अपना काम, अपना प्रोजेक्ट ख़त्म कर चुके होंगे। विल फिनिश, विल हैव फिनिश्ड या फिनिश्ड, तो फिनिश तो मासी जो है माजी की बात है, तो इसमें हम ऑप्शन नंबर बी को विल हैव फिनिश्ड सिलेक्ट करेंगे। तो एक्सप्लेन मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। फिर भी आपको कोई चीज़ समझनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी विद माई होमवर्क, ए कोई पर्सन है जो कि कह रहा है कि आपका शुक्रिया कि आपने मेरे होमवर्क करने में मेरी मदद की। अब बी डैश, बी ने आगे से क्या बोलना है, यू आर वेलकम, नेवर माइंड, दैट्स ऑल राइट, तो आमतौर पर जब हमें कोई थैंक यू बोलता है ना तो हम उसको यू आर वेलकम ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास एज अ राइट ऑप्शन आ जाएगा। 12 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी अपार्टमेंट्स डैश द गार्डन्स डैश सो फार, ठीक है ना। तो हाउ मैनी अपार्टमेंट्स, इसमें हमारे पास बेसिकली 2 खाली जगह आ रही हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इसमें डू तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हैव आएगा लेकिन बीन नहीं आएगा, तो इसमें हमारे पास आएगा हाउ मैनी अपार्टमेंट्स हैव द गार्डन्स लुकड एट, ठीक है ना। तो ये आप होपफुली समझ गए होंगे कि ये इसमें राइट ऑप्शन है, ठीक है ना, ये ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो ये हमारे पास, टोक्यो इज़ वन ऑफ द डैश सिटीज़ इन एशिया, तो टोक्यो एशिया के मसरूफ़ तरीन शहरों में से है। बिज़ियर, बिज़िएस्ट, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना हम इसमें यूज़ करेंगे बिज़िएस्ट, ठीक है। 14 की तरफ चलते हैं। द टर्की वाज डैश वी आस्क्ड फॉर द रेसिपी, ये हमारे पास एक आप समझ लें भुना हुआ मुर्ग होता है, उसकी एक किस्म है। तो द टर्की वाज सो वेल डिलीशियस या सो गुड, ठीक है। हम चूँकि सो का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो वेल नहीं बोलेंगे, सो गुड बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन आ जाएगा। 15 की तरफ चलते हैं। आई थिंक मिसिज़ ग्रीनबर्ग डैश समवन इन हर ऑफिस एट द मोमेंट, तो आई थिंक मिस ग्रीनबर्ग जो थी ना इज़, मतलब अभी वो क्या कर रही हैं यहाँ पर, वाज इंटरव्यूइंग समवन इन हर ऑफिस एट द मोमेंट, अब यहाँ पे द आ रहा है। अब अगर यहाँ पे डैट होता है ना, एट डैट मोमेंट,
तो हम इसमें वाज बोलते, ठीक है ना। तो इसमें हम इज़ बोलेंगे क्योंकि वो अभी इंटरव्यू कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन आ जाएगा। 16 की तरफ चलते हैं। 16 है हमारे पास, आई नीड टू डैश माई लैपटॉप रिपेयर्ड। तो मुझे अपना जो लैपटॉप है ना वो रिपेयर करवाना है, सही करवाना है। आई नीड टू मेक लेट या हैव, तो आई नीड टू हैव माई लैपटॉप रिपेयर्ड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ऑप्शन ए आ जाएगा हमारे पास। 17 की तरफ चलते हैं। द पुलिस ऑफिसर सेड टू टर्न राइट डैश ट्रैफिक लाइट। तो ये पुलिस ऑफिसर ने बोला कि ये वाली जो ट्रैफिक लाइट आएगी ना उससे आपने दाएं तरफ मुड़ना है। एट द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट, एट नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट। तो इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसमें एट द नेक्स्ट, द हम इसको यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 18 हमारे पास है, चलिए हम 2 ऑप्शन। द मूवी वाज डैश कन्फ्यूज्ड, और हम इसमें थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, कन्फ्यूजिंग। तो द मूवी वाज कन्फ्यूजिंग, ठीक है ना। द मूवी वाज क्योंकि वाज के साथ आप आईएनजी फॉर्म और कन्फ्यूजिंग ये आप चेक कर सकते हैं। 19 है हमारे पास कि द आर्टिकल सेज डैश टू मच शुगर इज़ बैड फॉर यू। तो आर्टिकल सेज ईटिंग टू मच शुगर इज़ बैड फॉर यू, यू ईट या टू ईट टू मच शुगर। तो इसमें ईटिंग आएगा हमारे पास ए ऑप्शन, ये आप इसको चेक कर सकते हैं। 20 की तरफ चलते हैं और आपने इसका आंसर देख लिया। आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट। ए कोई पर्सन है वो कह रहा है कि मैं तो कभी इजिप्ट नहीं गया। तो बी आगे से क्या कहता है, डैश हैव आई, नीदर हैव आई, वो कहता है ना ही मैं गया हूँ, ठीक है ना। इसमें हमारे पास ऑप्शन बी आ जाएगा, ये जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस है। सी है, ओ सॉरी इसमें सी राइट ऑप्शन है, बी राइट ऑप्शन है इसमें। तो आगे हमारे पास मिस्टर एडवर्ड्स हैज़ 15 ईयर्स ऑफ मार्केटिंग एक्सपीरियंस, जॉब या स्किल्स। तो ये आपके पास जो है ऑब्वियसली अंडरस्टूड एक्सपीरियंस आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए। 22 भी, हु इज़ डैश द चिल्ड्रन एट स्कूल इन द मॉर्निंग। तो कौन जो है बच्चों को सुबह के वक़्त स्कूल छोड़ेगा। पिकअप का मतलब होता है कि लेने जाना, गिविंग बैक वापस करने जाना। तो ड्रॉपिंग ऑफ हमारे पास ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, ठीक है। 23 की तरफ चलते हैं। तो वी वुड लाइक टू गो ऑन अ डैश अराउंड द कैरेबियन। तो वी वुड लाइक टू गो ऑन अ, हम कहाँ पे जाना पसंद करेंगे, वी वुड ऑन अ क्रूज़ अराउंड द कैरेबियन। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर सी जो है ना, सेलिंग जहाज़रा नहीं कहते हैं, शिप ट्रिप कश्ती की सैर, तो आप इसको क्रूज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। 24 की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ डैश मील बिफोर द मीटिंग। लेट्स हैव अ हल्का फुल्का नाश्ता, वीक भी नहीं बोलेंगे, लिटिल भी नहीं, लाइट, ऑप्शन ए आ जाएगा हमारे पास। 25 की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास थोड़ा सा जूम छोटा कर लेते हैं ताकि हमें फुल लाइन नज़र आ जाए, कुछ इस तरह से। तो वो कह रहा है पैसेंजर्स अराइविंग ऑन फ्लाइट 432 कैन नाउ पिक अप देयर लगेज इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट लॉस्ट एंड फाउंड या बैगेज क्लेम एरिया। तो वो अपना सामान बैगेज क्लेम एरिया से लेंगे, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो डैट वाज ऑल अबाउट वोकेबलरी नोट ग्रामर। तो नेक्स्ट वन इज़ जन्नत यूजुअली डैश इरेंस ड्यूरिंग हर लंच हाउ। तो जन्नत यूजुअली क्या करती है, रन्स करती है, कीप्स करती है या मेक्स। तो इसमें रन्स आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। 27 की तरफ चलते हैं। बी केयरफुल द फ्लोर इज़ वेरी डैश आफ्टर द रेन। तो बारिश के बाद फ्लोर फर्श क्या हो जाता है, स्मूथ, स्लिपरी या शाइनी, स्लिपरी हो जाता है। बी ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। 28 की तरफ चलते हैं। यू कैन गेट टिकट्स एट द डैश और ऑन द इंटरनेट। तो आप जो है टिकट्स कहाँ पे ले सकते हैं, एट द बॉक्स ऑफिस, बालकनी या मैटेनी। तो बॉक्स ऑफिस में हम जो है ना इसमें राइट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ए ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। आगे हमारे पास अगेन हम जूम बड़ा कर लेते हैं। द प्रोजेक्ट वाज कम्प्लीटेड लेट वी डैश ओवर डेडलाइन। तो हमने क्या किया, अपनी डेडलाइन को मिस कर दिया, पहुंच गए, क्योंकि इधर लेट आया ना, लेट से रिलेट कर रहा है, मेट, रीच, नो, ये दोनों मेट नहीं कर रहे, मतलब मुमासिलत नहीं है, मिस्ड मुमासिलत है। ए ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। 30 की तरफ चलते हैं। माई ब्रदर एंड आई डैश द सेम स्पोर्ट्स क्लब। तो मेरे भाई ने और मैंने जो है बिलोंगिंग टू, अराइव या अटेंड टू
तो इसमें हमारे पास आ जाएगा बिलोंग टू, ठीक है ना। माई ब्रदर एंड आई बिलोंग टू द सेम स्पोर्ट्स क्लब, तो एक ही वो स्पोर्ट्स क्लब से ताल्लुक़ रखती हैं। आगे हमारे पास है रीडिंग, तो ये बेसिकली एक हेडिंग जस्ट मैंने आपकी रेफरेंस के लिए दी है। ये बेसिकली इसका आंसर ही पेपर में आपको ये ब्लू लाइन जो है ना वो नहीं आएगी। तो हमारे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, जिसको हम देख लेते हैं। आप इसमें देख सकते हैं लैली गैलन बैरियर प्लेस, ये उसने अपना एड्रेस लिखा है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 1999 में उसने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस 1997 से, ये क्योंकि जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस होता है वो टॉप पे लिखते हैं, फिर उससे सेकंड लास्ट और फिर इस तरह। तो डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट, तो ये वो कह रहा है विच सेंटेंस इज़ ट्रू, ये ऊपर आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है। तो ऐसा काम हम जो CV बनाते हैं ना उसमें लिखते हैं दिस इज़ अ जॉब एडवर्टाइजमेंट, नो इट इज़ नॉट अ जॉब एडवर्टाइजमेंट। दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ लैरी गैलन स्किल्स, नो इट इज़ नॉट अबाउट स्किल्स, इट्स अबाउट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। कैन वी फाउंड दिस इन एनी ऑप्शन, दिस इज़ अ रेज्यूम फॉर, तो रेज्यूम मीन्स CV, तो इसमें हम ऑप्शन नंबर C को, तो ये आपने पैराग्राफ को पढ़ा और ऑप्शन नंबर C पे, और होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन इसी तरह से एक क्वेश्चन जो कि इसी पैराग्राफ से रिलेट कर रहा होगा। तो हम कहते हैं हाउ लॉन्ग डिड ही वर्क इन सैन फ्रांसिस्को, तो सैन फ्रांसिस्को ढूंढ, ये सैन फ्रांसिस्को है, उसमें कितना काम किया 1993 से लेकर 1996। तो ये हमारे पास आप समझ लें कि 4, 5, 6 3 साल बनते हैं, और अगर 93 को भी साथ में शामिल तो 4 साल बनते हैं। फॉर 1 ईयर नो, फॉर अबाउट 5 ईयर्स, तो इधर तो 4 साल बन रहे हैं। 4 over 10 ईयर्स या 10 साल से ज़्यादा, तो इसका मतलब है तीनों ऑप्शन ही रॉन्ग है, लेकिन 4 about 5 ईयर्स ये करीब करीब दुरुस्त है, क्योंकि उसने तकरीबन 1993 से लेकर 1996 तक। तो हम इसको ऑप्शन नंबर B को एज अ राइट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो आगे चलते हैं, तो हमारे पास है रीडिंग कंप्रीहेंशन। अब हमारे पास अगेन एक पैराग्राफ है जिसके अंदर हम इसको पहले पढ़ेंगे। तो ये आ गया, Dear Amanda, what a week I have had. Fred and I decided to do some spring cleaning this week. We cleaned all the rooms including the clothes. आप वीडियो को रोक कर इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। You should have seen the trash we throw out. आप देख सकते हो कि हमने कूड़ा करकट बाहर फेंक दिया। The children helped with their rooms and we did the washing together in the evenings. बच्चों ने सफाई करने में मदद की। The house looks great now. अब जो घर है वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। We thought we would invite you and Bill to come visit us next month. तो हमने सोचा तुम्हें भी हम अपने घर इनवाइट करें। The children are always asking me when they will see you again. बच्चे पूछ रहे हैं आपके बारे में कि वो कब आपको देखेंगे। Let me know what you think about the week of March 20. तो 21वीं मार्च के बारे में आप क्या कहते हो। Looking forward to your response. आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। Karen, तो Dear Amanda, कैरन ने अमेंडा को खत लिखा है। Who is Karen writing to? तो ये जो कैरन है ना, जो लास्ट में मतलब कि आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका चचा, उसने खत किसको लिखा है। अ फैमिली फ्रेंड, किसी देखो ना आप उसे देखोगे कि तो वो उसको अपने घर दावत दे रही है या दे रहा है। आई एम नॉट श्योर ही इज़, मतलब कि ये मेल है या फीमेल है। तो हर बॉस, तो बॉस को तो कोई ऐसे नहीं कहता कि हमने घर में सफाई की, आप हमारे घर आएँ। स्ट्रेंजर, अजनबी को भी नहीं आप अपने घर में बुलाते। तो इसका मतलब है अ फैमिली फ्रेंड। राइट ऑप्शन हमारे पास इसमें हो जाएगा अ फैमिली फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डज शी आस्क हर टू कम फॉर अ विजिट, वो से क्यों अपने घर बुला रही है। तो इट मीन्स कैरन इज़ अ फीमेल, ठीक है ना। तो वो क्यों अपने घर उसको बुला रही है। दे हैव अ स्प्रिंग वेकेशन, उन्हें छुट्टियाँ हैं। दे कम एवरी मंथ, क्योंकि वो हर महीने आती है उसकी दोस्त, लेकिन इस महीने नहीं आई। द हाउस इज़ क्लीन, या घर क्लीन है। तो आपने ऊपर पढ़ा था कि उन्होंने अपने घर में ये देखें वॉशिंग टुगेदर इन द इवनिंग्स, चिल्ड्रन हैड देयर रूम्स, ट्रैश वी थ्री आउट। तो उन्होंने अपने घर की सफाई की है और वो इतना साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है कि वो चाह रही है कि उसकी दोस्त उसको देखने आए। तो इसमें हम जो है द हाउस इज़ क्लीन, हाउस लुक्स ग्रेट नाउ आफ्टर क्लीनिंग, ये जस्ट ब्रैकेट में रिस्पॉन्स है। तो ऑप्शन C इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। तो ये रीडिंग कंप्रीहेंशन का एक क्वेश्चन आता है। तो अब हमारे पास इसी से पैराग्राफ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन होगा, उसको भी चेक कर लेते हैं। व्हाट डिड द चिल्ड्रन हेल्प विद, बच्चों ने किस चीज़ में मदद की थी। ये जो हमारे पास कैरन थी उसके बच्चों ने किस चीज़ में उसकी मदद की थी। क्लीनिंग देयर रूम्स, कमरों को साफ़ करने में। वॉशिंग द कार धोने में। या वैक्यूमिंग, वैक्यूम क्लीनर होता है वो जो डस्ट वगैरह को वैक्यूम करके एक डिवाइस होती है। तो उन्होंने घर के कमरे जो थे ना उनमें मदद की थी। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर A आ जाएगा एज अ राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, तो हमारे पास अगेन एक कंप्रीहेंशन का न्यू पैराग्राफ है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है। डियर मिसिस गॉर्डन, ठीक है ना, आफ्टर आवर मीटिंग ऑन मंडे आई वुड लाइक टू
आई वुड लाइक यू टू 36 डैश मी। अब 36 में हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आई वुड लाइक टू ज्वाइन, इनवाइट, गेट टुगेदर। तो आई वुड लाइक यू टू डैश मी। तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे क्या करें, ज्वाइन करें, दावत दें या गेट टुगेदर करें। तो इसमें हम ज्वाइन का बोलेंगे, यानी कि आई वुड लाइक यू टू ज्वाइन मी। ज्वाइन ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, ये आ गया। आगे चलते हैं हमारे पास। आप साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे चले जाऊं तो आप बाद में। आगे 37 में क्या आएगा वो कह रहा है, तो 37 को पहले पढ़ लेते हैं। एंड द अदर मीटिंग पार्टिसिपेंट्स फॉर लंच वी हैव डैश रेजर्वेशंस। तो आप होटल में अपनी सीट रिज़र्व करते हैं ना, तो वी हैव प्लेस्ड, मेक या मेड। तो इसमें हमारे पास अक्सर कन्फ्यूज़न प्लेस्ड पे लोग टीचर्स वगैरह टिक कर सकते हैं, तो आपने कन्फ्यूज़न है ना, वी हैव मेड रेजर्वेशंस। 37 में हम सी को एज अ राइट ऑप्शन टिक करेंगे, वी हैव मेड, ठीक है। आगे हमारे पास 38 रेजर्वेशंस डैश इमेलोस फॉर 1 PM। तो ये मीलो उस होटल का या रेस्टोरेंट का नाम है जहाँ पे उन्होंने रेजर्वेशन की है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, टू, एट या नियर। तो ऑब्वियसली एट, ठीक है ना, एट अमीलियो फॉर 1 PM। तो इसमें हम राइट ऑप्शन एट लिख देंगे। आगे हमारे पास आई एक्सपेक्ट वी विल बी फिनिश्ड 39 डैश थी। तो वो कह रहा है एक्सपेक्ट ये है कि हम जो 3 बजे ना क्या हो जाएंगे, फिनिश ख़त्म हो जाएंगे, मतलब फारिग हो जाएंगे। तो 39 में क्या आएगा, अनटिल 3, बाय 3 या 2 3। तो इसमें हमारे पास बाय आएगा, ठीक है ना, बाय 3, ठीक है ना, बाय 3। तो इसमें आप बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। लास्ट है हमारे पास के डैश लेट मी नो इफ़ यू कैन कम। तो मुझे बताओ कि अगर आप आ सकते हो। तो 40 में हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें प्लीज़ आएगा। आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, लाइक आप समझ लें कि यहाँ पे होगा हमारे पास सो, प्लीज़ या देयर फॉर। तो आप इसमें प्लीज़ को एज अ राइट ऑप्शन, यानी कि 40 में हम प्लीज़ को लिखेंगे। तो इसके साथ ही हमारे पास जो कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन था वो भी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं आपके सामने एक ऑडियो प्ले करूंगा और आपने उसको सुन के बताना है व्हाट स्पोर्ट आर नॉट द स्पीकर्स गोइंग टू ट्राई। तो अभी मैं ऑडियो को 1 टाइम प्ले करूंगा, आप इसको जो है बाद में वीडियो को बैक करके दोबारा सुन सकते हैं। तो चलें आएँ इस ऑडियो को प्ले करते हैं। तो आपने इसको गौर से सुन लेना है और बताना है कि कौन सी खेल के बारे में स्पीकर्स ने जो है आर नॉट गोइंग टू ट्राई, वो कहाँ पे नहीं जा रहे। Man, look at this bay. These are the most beautiful beaches I've ever seen. Woman, I agree. They are incredible. What should we do tomorrow? Man, how about sailing and water skiing? Woman, perfect, let's do both. Man, do you want to try surfing, too? Woman, no, I've never surfed before and the waves look too big. Let's skip surfing. What sport aren't the speakers going to try? तो अभी आपने ऑडियो सुनी, तो उसने बोला कि लेट स्किप सर्फिंग, सर्फिंग को स्किप कर देते हैं। तो कौन सी स्पोर्ट्स वो नहीं जा रहे, सर्फिंग को उन्होंने बोला कि हम स्किप करेंगे। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द सेंटेंस इज़ ट्रू। कौन सा सेंटेंस इसमें हमारे पास ट्रू है। चलिए अब आपने सुन तो लिया है, ऑडियो को पीछे चल के मैं आपके सामने सारा कुछ शो भी कर देता हूँ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। के अब देखें आप, ये हमारे पास फुल फ्लैज, ये जो भी आपने ऑडियो सुनी है ना, ये आपको ऑडियो मैंने लिख के यहाँ पे लिख दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। तो ये हमारे पास सर्फिंग आ गया। आगे विच सेंटेंस इज ट्रू, द वुमेन हैज़ सर्फ्ड बिफोर, द स्पीकर्स हैवंट सीन अ बीच बिफोर, द बीचेस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल द मैन एंड वुमेन हैव सीन। तो बीचेस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल द मैन एंड वुमेन हैव सीन, इसमें ऑडियो के अंदर आपने सुना होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह अब आपको जो है मैं सेकंड भी शो कर देता हूँ। तो इसमें हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है, इसकी मैं ऑडियो आपको सुना देता हूँ। तो अभी आप ऑडियो सुने और आपने गौर से सुना है कि विच
व्हाट ड्रिंक डज एलेक्स ऑर्डर। अभी आप इस ऊपर वाली स्टेटमेंट को ना पढ़ें, आप अभी अपनी मतलब कि प्रैक्टिस करें। व्हाट डिड डज एलेक्स ऑर्डर, एलेक्स ने क्या चीज़ ऑर्डर की, हॉट टी, आइस्ड कॉफ़ी, ऑरेंज जूस या हॉट चॉकलेट। अभी आप ऑडियो सुने और फिर आप इसमें डिसाइड करें। Barista, good morning. What can I get for you today? Alex, hi. I would like a small iced coffee and a chocolate muffin, please. Barista, sure thing. That will be $5. ठीक है, तो उसने क्या चीज़ ऑर्डर की है, अभी आपने ये पेपर में आपको लिखा हुआ नहीं आएगा, आपने ऑडियो में से सुना कि उसने आइस्ड कॉफ़ी ऑर्डर की है। फिर क्वेश्चन है हाउ मच डज़ एलेक्स पे, एलेक्स ने कितना पे करना है, $5, आपने ये लास्ट में। तो अभी आपको मैंने जस्ट आसानी के लिए ये जो ऑडियो में आवाज़ थी वो लिख के बता दी है, तो पेपर में ये चीज़ नहीं आएगी। तो ये हमारे पास जो है 3 क्वेश्चंस हो गए। लास्ट में हमारे पास जो पार्ट आएगा ना, ये अभी आप देख सकती हैं कि ये एक्स्ट्रा MCQs है, लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज़ शो की थी, पहले मैं आपको वो चीज़ शो दोबारा कर दूं। ये वाला क्वेश्चन ये मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। इसके अंदर आपको 100 से 150 या फिर 200 से 250 अल्फाज का एक रिस्पॉन्स टाइप करना है। ये 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के तौर पर जो है इसको पढ़ लें। जैसा कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ के शेयर कर देता हूँ। राइट अबाउट टिपिंग प्रैक्टिसेस इन योर कंट्री। ये जो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वेटर को टिप देते हैं ना, उसके बारे में आपने अपनी कंट्री के बारे में भी लिखना है। व्हाट डू पीपल गिविंग टिप्स टू, हु डू पीपल गिव टिप्स टू, तो लोग जो है टिप्स किसको देते हैं। हाउ मच इज़ द यूजुअल टिप, आमतौर पर आपके मुल्क में टिप कितनी होती है। हाउ डू पीपल टिप मोर और लेस। अब इसमें यह है कि आपने अगर आपको ये रिस्पॉन्स टाइप करना आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जिस टीचर को इन 5 क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन का रिस्पॉन्स चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताए, और आपने फुल क्वेश्चन टाइप करके फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपको इसका रिस्पॉन्स जो है रिप्लाई में इंशाल्लाह ताला फराहम कर दूँगा। तो ये हमारे पास चौथा सवाल होगा। अब इनकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है पेपर, लेकिन यही 4 क्वेश्चन जो हैं मॉडल पेपर का हिस्सा हैं। तो इनमें से अब आप ये 5 के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम वापस चलते हैं अपने पिछली फ़ाइल की तरफ। तो ये हमने सवाल किए थे जो ऑडियो सुनकर हमने जवाब देने थे, और इसके साथ ही हमारा ये मॉडल पेपर ख़त्म हो चुका है। आप इनको रिवाइज़ कर लें तो आपके फुल मार्क्स। लेकिन एंड पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए हैं। अब मैं इनको रीड नहीं करूँगा, जस्ट मैं आहिस्ता सा स्क्रॉल अप करता हूँ। आप वीडियो को रोक कर इनको पढ़ते जाएँ और समझते जाएँ। चूँकि वीडियो ऑलरेडी तकरीबन आधे घंटे की हो चुकी है, तो मैं स्लोली स्क्रॉल अप करूँगा और आप इनके स्टेटमेंट्स को पढ़ते जाएँ और ऑप्शंस को समझकर उसके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो सेट करते जाएं। तो ये भी आप देख सकते हैं 7, 8, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 और ये 10। तो ये आज की वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपके साथ एक मॉडल पेपर शेयर किया। मोर देन 10 क्वेश्चंस आर हेयर, सो यू कैन फॉलो अलॉन्ग विद मी। तो ये आज की वीडियो थी जिसके अंदर मैंने फ़ाइनल टर्म के लिए किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं एक मॉडल पेपर तैयार करके आपके साथ शेयर किया। अगर आप इसी को फुल फ्लैज तैयार कर लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स को, ग्रामर रूल्स को समझ लेते हैं, तो आप इजीली अपना फ़ाइनल टेस्ट क्लियर कर सकते हैं और 80 to 90% मार्क्स और इवन आप 100% मार्क्स भी जो है इसमें हासिल कर सकते हैं। तो ये सवालात थे जो एंड पर मैं रीड नहीं कर रहा, सिर्फ इस वजह से कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है अदरवाइज़। तो इसके साथ ही हमारी आज की फ़ाइल ख़त्म हो गई। मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद हारिस। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।